नमस्ते दोस्तों। आज हम गट हेल्थ और गट बैक्टीरिया पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि अगर आपका पेट खराब है तो आपका जीवन भी खराब होना तय है। 200 साल पहले की कही हुई बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतना ही सच है। रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि अगर आपका पेट खराब है तो आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी, क्योंकि पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन्स बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन्स को बनने ही नहीं देते। आप जो खाते हैं वो आपके शरीर में लग ही नहीं पाता, न्यूट्रिशन आपको मिल ही नहीं पाता। तो दोनों ही काम बैक्टीरिया करते हैं जो हमारे आंतों में होते हैं, जिनको गट बैक्टीरिया कहते हैं। गट हेल्थ जिनसे डिसाइड होती है, क्योंकि हमारी गट को सेकंड ब्रेन कहा गया। ये बात हिप्पोक्रेटस ने हमें बताई थी कि पेट बीमार तो शरीर बीमार। हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते, हम बातों को सीरियसली क्यों नहीं समझ पाते, तो ये सब कुछ हमारे पेट से डिसाइड होता है। हम अगर जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लें कहीं ना कहीं हमारे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारी गट बैक्टीरियाज उस संख्या में नहीं है। तो सीधा सीधा संबंध हमारे गट से है। कोई भी रोग हो, आयुर्वेद ये मानता है कि वह रोग पेट से ही शुरू होता है, तो हमें इलाज पेट का ही करना चाहिए। कोई भी रोग, अगर आपका मेंटल भी इशू है तो उसका भी संबंध सीधे सीधे आपके पेट से है। आपको बीपी है, आपको शॉर्ट ब्रीथिंग है, आपको किडनीज में प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी, कुछ भी आपको परेशानी है, तो आपको गट हेल्थ पर ही, आपको अपने पेट के ऊपर ही काम करना है। तो एलोपैथी इसका उल्टा काम करती है, वो सीधे सीधे सिम्टम्स पर काम करती है। मान लीजिए आपको उल्टी हो रही है तो वो उल्टी को रोकने की दवा देंगी, लेकिन आयुर्वेदा इसका उल्टा काम करता है। उल्टी क्यों आ रही है, तो उल्टी डाइजेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या जो भी वजह है वो पेट गड़बड़ होने की वजह से हो रही है। पेट को पहले ठीक करेंगे तो हमें समस्या की जड़ तक आना है। तो कोर हेल्थ सबसे बड़ी हेल्थ है, उसको सबसे पहले देखना है। तो क्या है बीमारी का कारण, वो टोटली निगलेक्ट हो जाता है हमारे एलोपैथिक सिस्टम में, जिसे हम इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। पेट खराब होने से बीपी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेमोरी खराब हो जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी गट हेल्थ में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि वो, और दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपनी गट हेल्थ पे, अपने पेट पे काफ़ी काम किया है। और आप सबको ये अनुभव हुआ होगा कि जिस दिन पेट अच्छे से साफ होता है आपको कितना अच्छा फील होता है। एक तो शायद मूवी भी बन गई है इसके ऊपर, काफ़ी पहले अमिताभ बच्चन उसमें थे। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझने से लाइफ में बड़े सुंदर परिवर्तन आ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का संबंध हार्ट अटैक से हो सकता है, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आंतें हमारी सेकंड ब्रेन है। हार्वर्ड में ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जो ये बताती हैं जब आंत में ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो
उससे दिमाग डैमेज हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, गुस्सा, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? आपके आँतों से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी गट हेल्थ खराब होती है, तो क्वालिटी ऑफ गट को मेंटेन करना ज़रूरी है अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं। तो आज के दौर में अगर हम रिलेट करें तो हम सीधे-सीधे ये पाएँगे कि सभी का पेट खराब है, सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। छोटे-छोटे बच्चों को एंग्ज़ायटी है, छोटे-छोटे बच्चों को गंभीर बीमारियाँ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैदा कंज़्यूम कर रहे हैं, स्पाइसी खाने खा रहे हैं, मार्केट से ऑर्डर करके खा रहे हैं, घर का सिंपल खाना उन्हें पसंद नहीं है। तो और जो खाना वो खा रहे हैं उनकी गट हेल्थ को वो डैमेज कर रहा है। तो हमारा जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, उसमें हमेशा सिंपल खाने की सलाह दी गई। क्यों? क्योंकि भारत में का जो मौसम है ज़्यादातर गर्म, बारिश, ये सारे जो मौसम है, चेंजिंग ऑफ वेदर, तो ये सूटेबल नहीं है भारी खाने को हजम करने के लिए। तो हमारे यहाँ सात्विक खाने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाएँ, कम पका हुआ खाएँ और भारी तामसिक जैसे कि आपका नॉन-वेज खाने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएँ। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस बात को समझ जाएँगे कि पेट खराब तो जीवन खराब। तो हमें क्या करना है? अपने पेट का ध्यान रखना है, तो पेट के ध्यान रखने के लिए क्या करना है? हमें प्रकृति ने जैसा दिया है उसको वैसा ही खाने का प्रयास करना है। हम उसे कम से कम पकाएँ, हम उसमें कम से कम मसाले डालें, हम उसको वैसा ही खाएँ। मूली है, मूली को खाएँ, गाजर को खाएँ। बीच-बीच में जो भूख लगती है हमें, उसमें हम नमकीन ना खाएँ, उसमें हम बिस्किट ना खाएँ, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, मक्खन, ये सब चीज़ें खाने की बजाय हम मूली खा लें, हम गाजर खा लें, हम खीरा खा लें, हम थोड़े फल खा सकते हैं। तो अनाज अगर हम कम से कम खाएँ और अनाज में भी हम गेहूँ, चावल को रिप्लेस कर लें मिलेट्स से, तो हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है। और जो हम आज के दौर में हर समय मंचिंग करते हैं, हमें थोड़ी बोरियत हो रही है, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कुछ टेस्टी खाने के लिए ढूँढने लगते हैं। हम सबकी आदत है फ्रेंड्स, तो इस आदत को हमें तोड़ना है कि हम सोचें कि हमने पिछला खाना कब खाया था। हम छोटी-सी भी चीज़ खाते हैं ना, तो हमारे लिवर को मैसेज मिलता है कि अब इसे डाइजेस्ट करना है, अब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करने हैं। तो हमें तो लगता है हमने इतनी सी चीज़ खाई, पर हमारी बॉडी को तो वही मैसेज जा रहा है। हमें बीच-बीच में कुछ नहीं खाना है, हमको 3 से 4 घंटे का हम एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच गैप रखें, तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। और हम ये कोशिश करें कि हम खुद को कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, हम एसिडिटी ना होने दें। ऐसा तभी होगा जब हम कम खाएँगे, संतुलित मात्रा में खाएँगे और सही खाना खाएँगे, तो हमारे अंदर बीमारी नहीं बन पाएगी। तो इसके अलावा हम खुश रहने का ख़्याल रखें कि हम खुद को खुश रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ों को करें। तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, हमारे इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, तो हम फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छा रख पाएँगे। हमारे वाइब्रेशन बढ़िया रहेंगे, हमारे चारों तरफ शांति, मधुरता और प्यार का वातावरण रहे। जब हम बीमार होते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा जल्दी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स टेक केयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और नीचे एक छोटा-सा कमेंट डाल दें। थैंक यू।